Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. अब हम फर्स्ट ईयर के साथ साथ एक और लेक्चर सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वो है क्लास 10 केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम ऑफ फेडरल बोर्ड। ठीक है, FBISC की जो नई सिलेबस है केमिस्ट्री की, उसका लेक्चर सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ। इसका आज हमारा इंशाल्लाह पहला लेक्चर होगा और आज का लेक्चर हमारा ओवरव्यू होगा क्लास 10 की जो नई सिलेबस है केमिस्ट्री की, इसके ऊपर आज का हमारा पूरा लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री आई है न्यू सिलेबस के मुताबिक, उसमें नेशनल बुक फाउंडेशन के मुताबिक टोटल जो है वो 13 चैप्टर्स है। ठीक है, टोटल जो चैप्टर्स है वो 13 है। उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 9 से ही आया हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत उन्होंने एडवांसमेंट लाई है, वो हम इसमें देखेंगे। और कुछ चैप्टर पुराने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से उठा के यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उसमें से कंटेंट ऐड की हुई है, लेकिन ज्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट है और मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह इसको हम साथ साथ कवर करेंगे सारी चीजें। और आपने तमाम बच्चों ने साथ साथ इसका नोट्स भी बनाना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे मैं कंप्लीट नोट्स भी आपको यहाँ बोर्ड पे बना के दूंगा साथ साथ, और साथ साथ समझाते हुए जाऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कवर होगा। और आपने जब लेक्चर को सही तरह सुनने के बाद अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा, वहां पे इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का, दैट इज क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री 10th according to Federal Board of Intermediate and Secondary Education FBISC। इसके न्यू सिलेबस है बेटा केमिस्ट्री की, क्लास 10th फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद। इनकी नई सिलेबस के मुताबिक हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। टोटल चैप्टर्स कितने हैं बेटा इसमें, पहले मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू देता हूँ। टोटल चैप्टर्स है, टोटल चैप्टर्स यहाँ पे हम नेशनल बुक फाउंडेशन के मुताबिक देखें तो देयर आर 13 चैप्टर्स। टोटल कितने हैं? 13 चैप्टर्स है। ठीक है, इसमें जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर होगा बेटा, दैट इज हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में ना बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम हिस्ट्री देखेंगे केमिस्ट्री में कि भाई एक साइंटिस्ट, स्पेशली केमिस्ट जो है, वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, और वो नए थ्योरीज और लॉज को डेवलप करने के लिए कैसे ऑब्जर्वेशंस और लॉजिकल थिंकिंग को यूटिलाइज करती है, इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जिनके जरिए कोई भी साइंटिस्ट अपने वर्क की एक्यूरेसी को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई साइंटिस्ट जो है कोई वर्क करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई रिसर्च करता है, तो उस रिसर्च की एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर लेते हैं। इन चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये चैप्टर टोटली हमारा बेसिक होंगे, जिसमें एक साइंटिस्ट या एक केमिस्ट जो है कैसे काम करता है, इसको हम सीखेंगे। जब शुरू होंगे तो डिटेल चीजें हम पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इसमें 1 बाय 1 पढ़ना है। तो ये पहला चैप्टर है बेटा, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर है बेटा, सेकेंड चैप्टर इज मैटर। सेकेंड चैप्टर है मैटर। ये वही है जो आप लोगों ने 9th लेवल पे भी पढ़ी है, 9th ग्रेड की केमिस्ट्री में भी मैटर के नाम से चैप्टर पढ़ा है। अब उसकी थोड़ी सी एडवांसमेंट है, यहाँ पे हम डिटेल में चीजों को देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, और इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल। इवेपोरेशन क्या होती है, डिफरेंट फैक्टर्स जो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, उनको हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कुछ फिनोमेनास है, जैसे कि सब्लिमेशन क्या होती है, डेपोजिशन क्या होती है, इवेपोरेशन भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, कंडेंसेशन क्या होती है, इन चीजों को हमने इसके अंदर डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड, सॉलिड और गैस के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर है। इसमें हम कुछ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हवाले से भी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें बॉयल्स लॉ वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा 9th के जो चैप्टर नंबर 2 है मैटर, उससे थोड़ा सा एडवांस है। इन चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो तीसरी चैप्टर है ना बेटा, थर्ड चैप्टर, दैट इज नाउन एज स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री, अच्छा, इसको स्टिचियोमेट्री भी पढ़ते हैं बेटा, स्टाइकियोमेट्री भी पढ़ते हैं। आप जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाहर मैं इसको स्टाइकियोमेट्री पढ़ूंगा। तो स्टाइकियोमेट्री भी आपने 9th लेवल पे पढ़ी है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये ज्यादा एडवांस है। इसकी वजह यह है कि वहां पे आपने सिर्फ बेसिक जो है कैलकुलेशन सीखी थी। यहाँ पे हम मोल जो है, मोलर मास, इसके अलावा मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर, इसके अलावा भी हम जो है ना यहाँ पे कैलकुलेशन सीखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन जो केमिस्ट्री में नॉर्मली यूज होता है। इसमें एक हम एम्पेरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन सीखेंगे। कैसे एम्पेरिकल फार्मूला में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के हवाले से। इसमें एक तो हम यहाँ पे ना बेटा कवर करेंगे, दैट वुड बी डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, मैं शॉर्टली लिखता हूं बेटा। इसी तरह से हम इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट, अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के जरिए हम किस तरह से प्रोडक्ट की यील्ड को निकालेंगे। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारा, अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, और इसमें हम एक लिमिटेड रिएक्टेंट क्या होता है और इसका किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या रोल है उसको पढ़ेंगे यहाँ पे। और इसके साथ हम एक्सेस रिएजेंट, या जिसको नॉन लिमिटेड रिएक्टेंट कहते हैं, वो भी यहाँ पे निकालना सीखेंगे। टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद इसके अंदर कुछ यील्ड के हवाले से एक टॉपिक दिया हुआ है, यील्ड क्या होती है, ठीक है, और इसमें टाइप्स ऑफ यील्ड है, जिसमें एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, उसके जरिए हम किसी भी रिएक्शन के जो है परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ना बेटा कंसंट्रेशंस के यूनिट्स है, जिसमें मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी मोस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक टाइट्रेशन वाला फिनोमेना भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली स्टाइकियोमेट्री है, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4, which is known as electrochemistry। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स, ठीक है, या केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें डाउन सेल को हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे इसके अंदर। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फ्यूल सेल क्या होती है, वो वर्क कैसे करती है, एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है वो है बेटा रिएक्शन काइनेटिक्स। क्या है? रिएक्शन काइनेटिक्स। इसमें ना बेटा हम फोकस करेंगे कि एक रिएक्शन की जो स्पीड है ना, या रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी, ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बना रहा है C। अब A और B रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो ये प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लेता है, इसका रेट कितना होगा, हाउ स्लो और स्पीड दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। ये बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर है कि कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन, हम क्या है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है, ये सारे पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसमें कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी टच किया हुआ है, और साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है हमारा, दैट इज नोन एज सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो सॉल्ट वाला जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें हम बेसिक सॉल्ट्स को देखेंगे, सॉल्ट्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और इनके यूजेस को नॉर्मली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, इसको हम वहीं पे डिटेल में देखेंगे। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद अगला चैप्टर है, ये नहीं है आप लोगों के लिए, चैप्टर नंबर 7, which is known as नाइट्रोजन
सल्फर एंड मेटल्स, ये एक नया चैप्टर है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई 9 में। तो इसमें हम नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड को पढ़ेंगे, स्पेशली देखिए हाइपर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, अमोनिया कैसे बनाई जाती है, एसिड रेन के अंदर हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, वहां पे उसका इफेक्ट क्या होता है, इन चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक्स क्या होती है उनको हम यहाँ पे देखेंगे, और साथ में मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शंस है, इनको हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हमारा आता है बेटा, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बेटा हम थोड़ा सा डिटेल चीजों को देखेंगे, जिसमें एक तो ये कैटिनेशन का फिनोमेना, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना, ठीक है, और इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे ना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर नोमेनक्लेचर को, ठीक है। नोमेनक्लेचर कुछ दिया हुआ है आपके सिलेबस का हिस्सा है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है, नाम कैसे लिखी जाती है, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर है बेटा, दैट इज नाउन एज चैप्टर नंबर 9 which is हाइड्रोकार्बन, which is हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे ना बेटा हम हाइड्रोकार्बन में स्पेशली फोकस करेंगे अल्कीन और अल्काइन को, इनके रिएक्शंस को, इनकी प्रिपरेशंस को, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को और इनकी यूजेस वगैरह को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के चैप्टर के अंदर। इसके बाद अगला आता है बेटा चैप्टर नंबर 10 which is known as हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ये नाम डिफरेंट से दिया हुआ है, बेसिकली दीज आर अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स है, ठीक है। अल्कोहल को हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। अल्कोहल हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, अल्कोहल को डिटेल में देखेंगे, इनके यूजेस को, इनके प्रॉपर्टीज को, इनके टाइप्स को, इनकी प्रिपरेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है हमारा, दैट इज नाउन एज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। 11 है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, ये हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 विच इज नोन एज कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। बेसिकली इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ही पढ़ेंगे और साथ में इसकी एक डेरिवेटिव है वो है एस्टर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 12 विच इज नोन एज पॉलीमर, ठीक है। इसमें हम पॉलीमर को पढ़ेंगे। पॉलीमर मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, पॉलीथीन, ठीक है, या नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन। इसमें टाइप्स को हमने पढ़ना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, इन चीजों को हमने इसमें कवर करनी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 है और आखिरी चैप्टर है बेटा हमारा, दैट इज नाउन एज बायोकेमिस्ट्री। लास्ट चैप्टर है बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम यहाँ पे प्रोटीन्स को देखेंगे, लिपिड्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, विटामिन्स को हम इसमें देखेंगे, कुछ बेसिक बायोमोलिक्यूल्स है उनकी केमिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटा टोटल 13 चैप्टर्स। मुश्किल नहीं है, आसान है, इंशाल्लाह अगर आप साथ साथ चले तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, साथ साथ नोट्स भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 को, ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं आज। चैप्टर नंबर 1 है बेटा हमारा, चैप्टर नंबर 1 which is known as history of केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि फिर हमारा प्रॉपर ये शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ओवरव्यू बता दिया था कि भाई इसके अंदर हमने करना क्या है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है ना बेटा वो है प्रिंसिपल एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। प्रिंसिपल and methods in chemistry, ये हमारा मेन टॉपिक है बेटा। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है प्रिंसिपल एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। तो इसको हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे
कि एक साइंटिस्ट काम कैसे करता है, हाउ साइंटिस्ट या स्पेशली केमिस्ट वर्क। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न, हम लर्न करेंगे बेटा क्या, पहला पॉइंट, हाउ साइंटिस्ट स्पेशली केमिस्ट वर्क। एक केमिस्ट काम कैसे करता है, ठीक है, हाउ दे यूज ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग to develop a new theories and laws, ये हम पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, सॉरी। और इसके बाद ये भी देखेंगे कि साइंटिस्ट या केमिस्ट चेक द accuracy of their work by using laws, theories and different techniques। तो ये बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर लर्न करनी है बेटा। क्या क्या लर्न करनी है इस टॉपिक के अंदर हमने, एक तो हमने पढ़ना है इसके अंदर कि एक साइंटिस्ट या स्पेशली केमिस्ट काम कैसे करता है और कैसे जो है वो ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए नए लॉज और थ्योरीज को डेवलप करती है, और साथ में जो रिसर्च वर्क इनकी होती है उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो टेक्निक्स और जो लॉज इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।